प्यारे मित्रों, ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर किसी को ज्ञान हो गया, कोई ज्ञान योगी हो गया, तो वह कर्म योगी भी है। और अगर कोई कर्म योगी है, कर्म योग से जिसने भगवान को पा लिया, तो वह ज्ञान योगी भी है। तो एक ज्ञान योगी और एक कर्म योगी एक ही समय में दोनों चीज हैं। कर्म योगी भी है और ज्ञान योगी भी है। ज्ञान योगी भी है और कर्म योगी भी है। अब इसको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले तो हम ज्ञान योगी को समझ लें। कौन होता है ज्ञान योगी? ज्ञान योगी वह होता है जिसको ज्ञान हो जाता है कि यह सत्य है और यह झूठ है, यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है, और इसको करना है तो कैसे करना है और इसको नहीं करना है तो कैसे नहीं करना है। मान लो एक कोई मंदिर में पंडित है, उसको ज्ञान हो गया कि सब कुछ झूठ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सब चीज़ों के अधीन होकर मनुष्य काम करता है और संसार के जाल में फंस जाता है। अब उस पंडित जी ने निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना कोई काम वासना, ना धन की वासना, कुछ नहीं चाहिए। जो आ जाएगा बस उसी से मैं अपना काम चला लूँगा। कुछ आ गया तो खा लूँगा, नहीं आया तो भूखा रह लूँगा। बैठ गया, उसको ज्ञान हो गया, वो हो गया ज्ञान योगी। अब दूसरी तरफ है कर्म योगी। ध्यान से सुनना, फिर मैं ज्ञान योगी पर आऊँगा और दोनों एक कैसे हैं ये मैं सिद्ध करूँगा। कर्मयोगी क्या है? कर्मयोगी परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि वह जितने भी कर्म करता है वह बिना फल की इच्छा के करता है। उसे फल की कोई इच्छा नहीं होती। सारे कर्म जो भी करता है परमात्मा को अर्पण करता चलता है, किसी में ये नहीं कहता कि ये काम मैंने किया है। कर्मयोगी कौन होता है? जो अपना कर्तव्य कर्म करता है। मोची है तो मोची का काम करेगा, कोई अध्यापक बन गया तो अध्यापक का काम करेगा, कोई धोबी है तो धोबी का काम करेगा, कोई पंडित है तो पंडित का काम करेगा। वह है कर्मयोगी। अपना कर्तव्य कर्म करना है शास्त्रों के हिसाब से। अगर मैं अध्यापक हूँ तो मुझे अपना पूरा जोर लगाना है, पूरी सेवा करनी है विद्यार्थियों की, पूरा ज्ञान उनको देना है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना, इसको अच्छा पढ़ाना है, इसको नहीं पढ़ाना है, सबको एक सा ज्ञान, सबके लिए एक सी कामना भगवान से कि ये सब पढ़ लिख जाएं, विद्वान बन जाएं, परमात्मा को प्राप्त कर जाएं। ऐसी शुभ आकांक्षा के साथ, जो कि कामना नहीं गिनी जाती। तो अध्यापक इस सेवा भाव से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएगा और अपना जो कुछ वेतनमान उसको मिलता है वह ग्रहण करेगा। वह कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझको इतना वेतनमान दिया जा रहा है तो मैं अब बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, मुझको ज़्यादा दिया जा रहा है तो मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, कम दिया जा रहा है तो मैं अब कम पढ़ाऊँगा या बिल्कुल खाली बैठ जाऊँगा, जो होता है होने दो। तो इस तरह का कपट वो नहीं रखता। मान लो कोई मोची है, जूता ठीक कराने कोई आया तो अब वो उसको बता देगा साफ साफ कि जी ये डलवाओगे तो ये इतने पैसे का डलेगा, और ये कुछ कम घटिया डलवाओगे तो कम पैसों का डलेगा। अगर कुछ ये कम पैसों का है, ये ज़्यादा पैसों का है। अब वो ये नहीं करेगा कि कम पैसे वाला चीज़ लगा के और ज़्यादा पैसे ले लेगा, या ज़्यादा पैसे वाली चीज़ अगर है तो वो ग्राहक को सारे ऑप्शन देगा कि आप ये सस्ता है ये ले सकते हो, ये महंगा है अच्छा है ये ले सकते हो। छुपा के कुछ नहीं रखेगा वो, ठीक है। ये नहीं कि पैसे ज़्यादा वाले के ले लिए और लगा दिया कम पैसे वाला चुपचाप, और सोचा कि ओ बच गए पैसे, मज़ा आ गया। तो ये कपट हो गया। इसका मतलब वो शास्त्र के हिसाब से अपना कर्म नहीं कर रहा है। शास्त्र क्या कहता है कि निष्कपट होके काम करो, सेवा भाव से काम करो, बिना कोई धोखा किए काम करो, ईमानदारी से काम करो, कोई धोखा नहीं होना चाहिए। तो अध्यापक कैसे शास्त्र के हिसाब से काम करता है बता दिया, मोची शास्त्र के हिसाब से कैसे काम करता है बता दिया।
ठीक है जी। पंडित शास्त्र के हिसाब से कैसे काम करता है, ये नहीं कि किसी यजमान ने दक्षिणा दी 100 रुपये, उसको लगता है कि ये तो बस 100 रुपये देगा तो इसके तो मंत्र ऐसे ही पढ़ दूँ या ना पढ़ूँ, गलत पढ़ दूँ या जल्दी पढ़ दूँ। और कोई यजमान अगर 1,000 रुपये दे रहा है तो उसके मंत्र ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ूँ, ज़्यादा गंभीरता से पढ़ूँ, ज़्यादा समय लगाऊँ, तो ये कपट हो गया। शास्त्र क्या कहता है कि आप दोनों के लिए एक सा काम करो, एक हांडी में 2 पेट मत करो, ठीक है। उसको बताओ, अगर तुमने कुछ धोखा ही करना है तो बताओ कि देखो भाई इतने पैसे दोगे तो इतनी देर का जाप करूँगा, इतने पैसे दोगे तो इतनी देर का जाप करूँगा, अब तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें करवाना है। तो वो स्पष्ट बता दिया, ये शास्त्र के हिसाब से हो गया, कोई धोखा नहीं हुआ। करवाने वाले को पता है साफ साफ कि मुझे क्या करवाना है, उसके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। तो ये होता है कर्मयोगी। अब कर्मयोगी को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा कर्म करना है, मेरा किस कर्म करने से किसको क्या ठेस पहुंच रही है, कर्मयोगी को सारा पता है। कर्मयोगी को ये पता होना चाहिए कि मुझे कोई भी कर्म करना है तो वो फल की इच्छा के बिना करना है। सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करने हैं। किसी भी कर्म में मैंने अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, करने वाला नहीं मानना है। तो कर्मयोगी कर्म तो कर रहा है, लेकिन साथ ही उसको ज्ञान भी है कि मुझे कैसा कर्म करना चाहिए और किसको ठेस पहुंच रही है, किसको नहीं पहुंच रही है, मेरे इस कर्म से किसको ठेस पहुंची, किसका क्या बुरा हुआ, मुझे यह कर्म बिना फल की इच्छा के करना है, ये सब ज्ञान है उसको। यानी कर्म योगी होते हुए भी वह ज्ञान योगी है। और अगर वह उसको यह ज्ञान नहीं है और सीधे कर्म करता जा रहा है तो उसे कर्मयोगी कहा ही नहीं जा सकता। अगर वह फल की इच्छा के साथ काम कर रहा है या ऐसे काम कर रहा है जिसमें उसको पता ही नहीं कि किसको ठेस पहुंच रही है, किसको नहीं पहुंच रही है, बस लगा हुआ है, तो वह कर्मयोगी नहीं हो सकता। तो कर्म योगी को ज्ञान योगी भी साथ में होना ज़रूरी है। ऐसे ही अब मैं ले चलता हूँ आपको उस मंदिर के पुजारी की तरफ, जिसको ज्ञान योग हो गया है, परमात्मा को पा लिया है, उसने समझ लिया है क्या झूठ है क्या सच है, और वो चुपचाप बैठ गया है। जो आता है खा लेता है, नहीं आता है तो भूखा रह लेता है। अब वो क्या करेगा, ज्ञान योगी हो गया, अब वो कोई कर्म नहीं कर रहा, लेकिन ज्ञान योगी होते हुए भी वह कर्म योगी है। कैसे? क्योंकि वह अपने कर्म तो कर ही रहा है, स्नान कर रहा है, खा रहा है, सुबह घूम रहा है, शाम को घूम रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अपने कर्म तो वो कर ही रहा है, तो वह कर्म योगी भी है। और सुनो, वह और भी कर्म योगी है। अब वह खाली बैठा है, मान लो उसके पास समय ही समय है, तो वो सोचेगा अरे चलो यार, मैंने तो धन नहीं कमाना, मैंने तो बच्चे नहीं पालने, मैंने तो बच्चों की शादी नहीं करनी, पर चलो कुछ लोगों के भले के लिए, यानी लोक संग्रह के लिए वो करेगा। उसका स्वभाव है कि कुछ कर दूं, लोगों के भले के लिए कुछ कर दूं। वह एक सुंदर वाटिका बनाएगा, पेड़ पौधे लगाएगा ताकि लोग आके मंदिर में बैठें, भगवान की चर्चा करें, उनका मन लगे, वहाँ पर खुशबू आए, कोई सड़ांध गंदगी ना पड़ी हो, इस बात का ध्यान रखेगा। तो वह लोगों के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, लोक संग्रह के लिए वो कर रहा है। वो सोच रहा है कि चलो यार मंदिर में पैसे आते हैं इतने, एक धर्मशाला बनवा दूँ, आने जाने वाले रुक जाएंगे मंदिर में, कोई बाहर का आदमी आता है तो वो रुक जाएगा, धर्मशाला बनवा दी, और पैसा पड़ा है और लगा दिए। तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लोक संग्रह के लिए, परोपकार के लिए कुछ कर रहा है। बगीची बनवा दी, धर्मशाला बनवा दी, और शारीरिक मेहनत के द्वारा साफ सफाई कर दी ताकि आने जाने वालों का मन लगे। तो अब इन बातों से अब वो कर्मयोगी हो गया। यानी ज्ञान योगी तो वो था ही, साथ में वो कर्मयोगी भी हो गया। और कर्मयोगी जो था, जो धोबी था, अध्यापक था, पंडित था, जिनके मैंने कर्म बताए थे अभी कैसे कर रहा था, वो ज्ञान योगी भी है साथ में। तो कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। इसीलिए ज्ञान योगी ये नहीं कह सकता कि ये कर्म योगी है, ये तो सारा दिन सेवा करता रहता है, ये बेवकूफ़ है, इसको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, जो करेगा भगवान करेगा। वो ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसको वो लोक संग्रह के लिए खुद ही काम करता है, वो अपने कर्म भी करता है, लोक संग्रह के लिए भी करता है, तो वो तो खुद ही कर्म योगी है। वो कर्म योगी की निंदा क्या करेगा?
ऐसे ही कर्मयोगी है, वो ज्ञान योगी की निंदा क्या करेगा कि ये पंडित जी है, ये मंदिर में सारा दिन बैठा रहता है, पेट पेट फुलाए सारा दिन सोता रहता है और मज़े से पकवान लोग दे जाते हैं, इसको खा जाता है, खाता रहता है, कुछ कमाता नहीं। तो ज्ञान जो कर्म योगी है वो ये नहीं सोच सकता ज्ञान योगी के बारे में, क्योंकि कर्म योगी को ये पता है कि ज्ञान योगी अपने कर्म तो कर ही रहा है, और भगवान ने कहा है कि तत्व ज्ञान होने पर यदि तुम केवल अपने कर्म भी कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, ये सब कर्म अपने भी कर रहे हो, तो भी तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। समाज का कोई काम भी अगर तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन वो ज्ञान योगी मजबूर हो जाएगा, वो समाज का भी करेगा। लोक संग्रह से की भावना से प्रेरित होकर, मजबूर होकर वो कर्म योग करेगा ही करेगा, वो खाली बैठ ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो खाली भी बैठा है तो एक ज्ञान कर्म योगी उसको ये नहीं कह सकता कि ये खाली बैठा है, क्योंकि वो अपने कर्म तो कर ही रहा है। कर्म के बिना तो वो है ही नहीं, कर्म के बिना तो मनुष्य एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। तो ज्ञान योगी कर्म योगी है और कर्म योगी ज्ञान योगी है, इससे ये सिद्ध हो गया। कर्म योगी कर्म योग पर नहीं चल सकता अगर उसे ज्ञान नहीं है, कैसे कर्म करना है, फल की इच्छा के बिना करना है, किसको ठेस नहीं पहुंचानी है, ये कर्म नहीं करना, वो नहीं करना, ये निष्कपट होके करना है, ये ईमानदारी से करना है, उसको ज्ञान योगी होना पड़ रहा है साथ में। और ज्ञान योगी को कर्म योगी होना पड़ रहा है, उस पंडित जी को, कि भाई चलो लोगों के लिए, भले के लिए कुछ कर दूं, अपने काम भी वो कर रहा है, तो वो कर्मयोगी है साथ में। तो ज्ञान योगी और कर्मयोगी अलग नहीं है, दोनों एक हो गए। बात समझ में आ गई? धन्यवाद।